ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय। लोमस ऋषि बोले, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से मिला है। हे विप्र, ये स्रोत सब पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान कराने में सर्वोत्तम है। वासुदेव, विश्वव्यापी, चक्रधारी, भक्त प्रिय कृष्ण एवं तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वेद मानती है। जिस देव के निश्वास सूत तथा अंगों सहित वेद हैं, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्नता होगी। परंतु भक्ति में मैं बाचाल हुआ, जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी तथा मन नहीं जानते हैं, उनकी स्तुति मुझ जैसा ज्ञानी कैसे कर सकता है और भक्तिवान कैसे हो सकता है। समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोक आपकी माया से चक्कर के समान घूम रहे हैं। इसलिए हे देव, आपकी चक्रपाणी देवताओं इसलिए आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। समस्त चराचर की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी आप से ही उत्पन्न होना पड़ा। जब जीव इस शरीर को धारण करता है तब ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब सुखों को देने वाली बुद्धि आप ही से उत्पन्न होती है। आप ही पांच कामेंद्रियां, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हैं जैसे कि पिता पुत्र की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उस निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस रूप हरि को, जिसको योगी गण सब लोग मणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अदेव कहते हुए गाते और यज्ञ करते हैं, उस मादम भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्यों के पापों तथा मोह माया में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जला पाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, मैं इस संसार की माया में ना फंसकर तेरे ही ध्यान में लगा रहूं। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्याप्त हैं, तो उसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो जीव नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना जीव के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है, जो बीजों के बीच में युक्त हैं, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी हमारे संसार के बीच के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए तीन रूप ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीन गुणों में विद्वान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न होइए। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं अर्थात 10 बार अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि से स्तंभ पर्याप्त प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने प्रथम देखा
जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि की रचना करके देवताओं में प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो हृदय रूपी अहंकार में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान आकाश में समान के सब जगह रहने वाले आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले आकाश में जाने वाले हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर के विचरने वाले एवं ब्रह्मा प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले आकाश मूर्ति आप यज्ञ भोक्ता हो, जो रूप ज्ञान से अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हैं, जिनके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग कराते हैं, वही जगत में आप हैं। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपसे त्यागे जाने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के ही बने रहते हैं। इसलिए आप में कोई विकार नहीं है। जिनको पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षण भंगुर बुद्धि कहते हैं, जैसा लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्हें को प्रकृति से परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं, जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा अनंत लक्ष्य वाले आपको उपनिषद बड़ों से ब्रह्मा रूप का चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिय विद्या अविद्या सभी कुछ आप ही हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सबको पैदा करने वाले हैं। आप ही मुझको अपनी शरण देने वाले हैं। आप ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र तथा क्रिया फल सभी कुछ आप हैं। संसारी कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया में पूर्ण करने वाले आप ही हैं। वैकुंठ से आपका सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं आपकी शरण में आप सब प्राणियों के हेतु आप ही हो। सबके शरणादाता भी आप ही हैं। जिस प्रकार युक्तियों की तरुण में तथा तरुण की युक्तियों में प्रीति रहती है, उसी प्रकार मेरी भी प्रीति आपसे निरंतर बनी रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसकी ओर यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख तथा पाप के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक कि हे नाथ वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करते। जिसको गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, उनको गतियाँ स्पर्श नहीं करती। जिसको इंद्रियां वशभूत नहीं करती, उसको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते। उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण है तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले तथा ध्यान रूपी जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को बस में कर लिया है। इस तरह के मुनियों से सेवित हरि विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते। उन अमल वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। स्थूल करण में तथा कारण में विलीन में और इसके कारण को करण कारण में वर्जित करके उन मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिसकी ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संयम रूपी शत्रु का नाश करती है। उस विशुद्ध बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ।
सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर हैं। अतः सत्यव्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दे। जब नारायण में और उनमें भी अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझ पर साक्षात दर्शन दे, मुझको साक्षात दर्शन दे। इस प्रकार की शपथों तथा सच्ची भक्ति देकर भगवान पुरुषोत्तम ने अपना प्रसन्न होकर के अपना दर्शन दिखलाया। तत्पश्चात भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर के उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उसको असमेघ यज्ञ का फल पूरा मिलता है। पाठ करता ब्राह्मण आत्म विद्या के प्रमोद वाली जागृति को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पाठ से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है, वह पापों से दूर हो जाता है और वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का सर्वदा पाठ करने से या सुनने से अपने सब का एवं मनचाहे फल का प्राप्त करता है। उसे उत्तम उत्तम पुत्र, दीर्घ आयु, धन एवं पराक्रम की प्राप्ति होती है। 1000 तिल पात्र और 100 गो दान करने से जो फल होता है, वह इस स्तोत्र के पाठ के सुनने से मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी भी चीज की कामना करे, इस स्तोत्र के पाठ के सुनने मात्र से ही शीघ्र मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों के आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप तथा नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के पाठ से महापातक एवं उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म ये सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति तथा अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उसको सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नक्षत्र व ग्रहों की पीड़ा, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख मिलता है। वह पाप से दूर रहता है। उसको गंगा आदि मनुष्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है। अक्षय धन, स्त्रियों का प्रिय तथा लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातःकाल पाठ करने से भक्तों के यहाँ धन का अभाव, काल करने, बुरे सपन तथा बुरी चिंता तुरंत ही दूर हो जाती है और उस पर विपत्ति कभी नहीं आती। देवदूती का बनाया हुआ ये स्तोत्र विष्णु भगवान में प्रीत उत्पन्न कर उसका दर्शन कराने वाला है तथा विष्णु लोक को पहुँचाने वाला है। मैंने ये तुमसे पाप नाशक योग सार नामक स्तोत्र का रहस्य कहा है। अब तुम इसके बाद में पिशाच के मोक्ष के बारे में बतलाऊंगा। बोलिए विष्णु भगवान की